नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। क्या आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आपको अपने बेडरूम में कंसीडरिंग योर रूम साइज एंड रिक्वायरमेंट एक सिंगल साइज बेड लगवाना चाहिए या फिर एक डबल साइज? इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा वाला आपके लिए परफेक्ट रहेगा? क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही बेड की साइज़ कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट। क्योंकि एक एवरेज हाइट वाला आदमी जो है वो मतलब 5 फीट 6 इंचज़ का होता है एंड इट कैन इवन रेंज टिल 6 फीट, 6 फीट के भी लोग होते हैं। तो उनके लिए हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, 6 से मतलब 6.5 फीट तक की लेंथ हमें मिल जाती है। तो आपको सिंगल साइज बेड की अगर हम बात करें तो 3 फीट विड्थ और 6 से 6.5 फीट लेंथ वाला बेड जो है वो मार्केट में आराम से रेडीमेड मिल जाएंगे। फिर एक डबल बेड मतलब कि डबल साइज बेड की अगर हम बात करें तो इसकी विड्थ जो है वो मतलब सिंगल साइज बेड से 1 फीट ज़्यादा रहती है, मतलब कि 4 फीट इसकी विड्थ और लेंथ अगेन सेम रहेगी 6 से 6.5 फीट। तो बेसिकली इन दोनों ही बेड में 1 फीट विड्थ का फ़र्क रहता है। डबल साइज बेड में 1 फीट विड्थ ज़्यादा मिल जाती है। अब हम बात करेंगे बेड के हाइट की। तो मतलब इंडिया में ज़्यादातर बेड की हाइट 16 से 25 इंचज़ के बीच में रहती है। और हाँ, इसमें इंक्लूडिंग मैट्रेस थिकनेस रहती है, मतलब ये 16 से 25 इंचज़ की जो हमने बात की उसमें मैट्रेस थिकनेस जो है वो भी इंक्लूड हो जाती है। पर इसमें आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है बेस्ड ऑन योर रूम हाइट, अपने बेड के टॉप मतलब कि मैट्रेस के टॉप से और अपने फैन के बॉटम मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6.5 फीट मेंटेन रहना चाहिए। फैन का बॉटम और मतलब बेड का टॉप, मैट्रेस का टॉप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मतलब 6.5 फीट तो रहना ही चाहिए। बाकी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंसीडर करके आप जितनी बेड का साइज़ चाहे आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर ये 6.5 फीट हमें क्लियरेंस मिल जाता है तो आप मतलब 25 इंचज़ तक भी जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेस वाला मतलब आपको ज़्यादा रूमीनेस चाहिए, स्टोरेज वाला बेड करना है आपके वहाँ पे, तो आप मतलब ये 25 इंचज़ तक भी जा सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया ये 6.5 फीट फैन के बॉटम और मैट्रेस के टॉप से मतलब इतना डिफरेंस रहना ही चाहिए। बाकी बेस्ड ऑन योर कंफर्ट आप बेड की जो हाइट है वो रखवा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा वाला बेड जो है वो परफेक्ट रहेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो इसके लिए हमें बेसिकली 2 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। एक तो नंबर ऑफ पीपल स्लीपिंग ऑन दैट बेड और दूसरा आपके रूम की साइज मतलब रूम साइज। तो प्राइमरी फैक्टर जो है नंबर ऑफ पीपल स्लीपिंग ऑन द बेड। अगर आप अकेले हैं तो मतलब आप डेफिनेटली एक सिंगल साइज बेड प्रीफर कर सकते हैं। पर अगर आप 2 लोग हैं, 2 एडल्ट्स हैं, तो आपको मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो डबल बेड की तो रहेगी, क्योंकि इससे भी बड़ा बेड आता है क्वीन और किंग साइज के। पर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो डबल साइज, क्योंकि हम जो है वो मतलब अभी 2 बेड कंसीडर कर रहे हैं, सिंगल और डबल, ये दोनों ही कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप सिंगल है तो सिंगल बेड और अगर आप 2 एडल्ट्स है तो मतलब एक डबल साइज बेड यूज़ कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें हमारे दूसरे फैक्टर की यानी कि रूम साइज़ की, तो ये जो मतलब हमने जो टर्म्स डिस्कस की, अगर आप सिंगल है तो सिंगल बेड और आप 2 एडल्ट्स है तो मतलब डबल बेड में प्रेफर करना है। ये तब भी एप्लीकेबल रहेगी जब मतलब आपके रूम की साइज़ जो है वो 10 फीट बाई 11 फीट से कम रहती है। जी हाँ दोस्तों, जब आपके रूम की साइज़ 10 फीट बाई 11 फीट से कम रहती है तब भी ये एप्लीकेबल है। इससे अगर बड़ी साइज़ है मतलब कि 10 बाई 12 है, 12 बाई 12 का रूम है और मतलब इससे भी अगर बड़ा रूम है, तो इस केस में जनरली आई वुड प्रीफर, अगर आप सिंगल भी है तो भी आपको एक डबल बेड प्रीफर करना है। वो इसलिए क्योंकि डबल और सिंगल बेड में सिर्फ 1 फीट की विड्थ का डिफरेंस रहता है। तो अगर आप कंफर्टेबली सोना चाहते हैं, मतलब एक स्पेशियस बेड अगर आप फील करना चाहते हैं, तो आपको एक डबल बेड ही खरीदना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब आप 2 एडल्ट्स हैं तब तो आपको मतलब डबल बेड ही खरीदना होगा। और अगर आप चाहो तो इससे भी बड़े बेड आते हैं, किंग और क्वीन साइज वाले बेड, तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं। पर फिलहाल हमारा जो कंपैरिजन है वो दोनों के बीच ही है, सिंगल और डबल। तो इन कंक्लूजन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सिंगल है पर आपके रूम की साइज़ बड़ी है तो आपको मतलब फिर भी डबल बेड ही यूज़ करना है। और 10 बाई 11 से छोटा वाला रूम है जो आपका, तो मतलब आपको एक सिंगल हो तो सिंगल बेड और मतलब 2 एडल्ट है तो डबल बेड। और हाँ दोस्तों, ये आपको मैं बताना भूल ही गया कि मतलब अगर आप सिंगल भी है और आपका रूम बड़ा है तो आपको डबल बेड यूज़ करने का फ़ायदा ये भी है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आप सिंगल से डबल हो जाए तो भी क्या है कि आपको बेड जो है वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कंसीडरिंग फ्यूचर डिमांड, अगर पहले से आपने जो है वो डबल बेड रखवाया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये सिर्फ मेरे सजेशंस है, बाकी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।